है ये लेबनीज प्रोडक्ट रूल होता है, ठीक है। तो इसको सिंपली हम प्रोडक्ट रूल के नाम से भी जानते हैं। और सर मैं इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं डायरेक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2x, और ये सर माइनस कर दिया जाएगा, ये 0 आपने बताया था। तो देखो कितना आसान हो गया, बताओ भाई, गूज बम्स आए। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता, आपका दोस्त, आपका स्वागत करता हूँ अपनी इस नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में मैं क्या कह रहा था, क्लास 11 का लिमिट का पूरा कॉन्सेप्ट एक शॉर्ट में हमने समझा था, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आज हम डेरिवेटिव्स पूरा इसी सिंगल शॉट में कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर इसी के साथ आपको अगर वीडियो समझ में आती है और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, अगर मेरा काम अच्छा लगता है, तो आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, है ना, और कमेंट जरूर करा करोगे ना, सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, या फिर ये वाला पॉइंट आप प्लीज़ क्लियर कर दो, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। लेकिन क्या है, थोड़ा सा कमेंट छोड़ दिया करो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब चलो हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक है। इसमें क्या होता है कि अगर मैं आपसे एक बात करूं, एक ना कर्व से समझते हैं डेरिवेटिव, पहले समझते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। अब मैंने कोई कर्व ना ऐसे ड्रॉ करा, ये कोई कर्व है जो मतलब अनंत काल तक चल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं कि सर ये मेरे पास x है और ये मेरे पास fx है, ठीक है, समझना, मतलब x की जो वैल्यू मैं इसमें फंक्शन के अंदर डालूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 है, ठीक है। अगर मैं व्हेन x इक्वल्स टू 1 लेता हूं तो मेरे पास f1 पर क्या वैल्यू आएगी, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, यानी मेरे पास अब fx क्या हो गया, 2 हो गया। यानी जब x 1 पर पहुंच रहा है तो fx 2 तक पहुंच रहा है। भाई कुछ बात समझ में आई, छोटी सी बात समझ में आई। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सर फंक्शन जब x जो है वो 1 तक पहुंच रहा है तो फंक्शन के अंदर भी चेंज आ रहा है भाई, और वो क्या चेंज आ रहा है, वो 2 तक पहुंच रहा है। यानी हम इसमें ये बात करते हैं कि सर चेंज इन y while चेंज इन x, तो मतलब x के अंदर क्या, मतलब जब x चेंज हो रहा है तो y के अंदर कैसे कैसे आपके अंदर चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, हम टोटल इसके ऊपर बात करते हैं। इतनी सी छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अब देखो इतनी बात, यही जो आपका टोटल है ना, इसी को हम डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव्स कहते हैं। डेरिवेटिव्स का दूसरा नाम होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। अब हम इसके क्या करेंगे, इसके ना हमें ना इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है सर फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है, और दूसरा आपके पास डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आपके पास फंडामेंटल आपको सीखना है और डायरेक्ट सीखना है। डायरेक्ट इसलिए कि आपको आंसर आप चेक कर सको, ठीक है, और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जो है ना 12th में भरपूर चलेगा, वो है ना। चैप्टर नंबर 5 हो गया, चैप्टर नंबर 6 हो गया, चैप्टर नंबर 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। ये आपके पास 5 चैप्टर ऐसे हैं जो डिफरेंशिएशन पर ही टिके हुए हैं, ठीक है। अब आपकी बात मैं समझाता हूँ कि सर इसकी ना नोटेशन क्या होती है। नोटेशन मतलब कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो नोटेशन इसकी देखते हैं। सर इसकी नोटेशन क्या होती है, इसकी नोटेशन होती है, अगर मेरे पास जैसे कि ये फंक्शन मैंने लिखा था तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सर fx का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो f डैश x, ठीक है, मतलब ये तो एडवांस हो गया। इसको ऐसे लिखते हैं सर d अपॉन dx ऑफ fx, ठीक है। अब fx मेरे पास क्या है, अगर y है, अगर इसको y ले लिया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर f y डैश या फिर dy बाय dx। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपके पास हो गई, ये दोनों हो गए, ये हो गए, और हम इसको क्या लिख देते हैं, कई बार ऐसे भी लिख देते हैं y1, मतलब कि 1 नीचे आ गया तो इसका मतलब ये है कि सर इसका ना डिफरेंशिएशन हुआ हुआ है। इतने नोटेशन याद रखनी है बस कि डिफरेंशिएशन को हमने कैसे पहचानना है, ठीक है।
इतनी तमाम जानकारी आपको समझ में आई? ठीक है, अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि सर फर्स्ट प्रिंसिपल से हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं अगर फर्स्ट प्रिंसिपल आपको बताऊं तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेरे पास क्या होता है, देखो ये ना वन शॉट है तो थोड़ा ना स्पीड में पढ़ेंगे, लेकिन क्या है कि थोड़ा डिटेल में भी हम सारी चीज़ें जानते हुए चलेंगे। ठीक है, थोड़ा डिटेल भी ज़रूरी है। फंडामेंटल, तो फंडामेंटल आपको कहता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी जो आपने इसका नेबरहुड लिया था पिछली वीडियो में, मैंने आपको समझाया था कि सर h क्या होता है, h होता है जस्ट नेबरहुड। ठीक है, तो h टेंड्स टू 0, ठीक है, h टेंड्स टू 0 और लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h, ये आपके पास क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल। ठीक है, इससे आप क्या करोगे, इससे आपका डिफरेंशिएशन आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके पास डिफरेंशिएशन का छोटा सा रूप था। ठीक है, मतलब कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है कि सर चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि वाई के अंदर क्या चेंज आ रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, सिंपल सा, बस यही आपके पास डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, डेरिवेटिव इसी को कहते हैं, ये फंडामेंटल हो गया। ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है मैं आपको ना नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ, पहले आप ना इतनी सी चीजें नोट कर लो फटाफट से। अब देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन समझते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है कि सर अगर आपको ना x की पावर n दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या करना है, इसका ना डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन सिंपल बेसिक सा डिफरेंशिएशन क्या होता है, सर इसकी जो पावर n है वो आगे आ जाती है, यानी ये n x हो जाता है, और ऊपर पावर में भी तो चेंज आएगा क्योंकि चेंज हो रहा है इसके अंदर। सारी जो डिफरेंशिएशन और लिमिट जितनी भी है, लिमिट और डेरिवेटिव्स, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो चेंज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मतलब सर चेंज क्या आ रहा है हमारे पास किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो यानी इसकी पावर में भी चेंज आएगा, तो इसकी पावर में क्या चेंज आता है सर, इसमें ना -1 हो जाती है जो भी पावर हो। n क्या है इधर, n कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, एनी इंटीजर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n बिलोंग्स टू, ठीक है, एनी इंटीजर कह सकते हो आप, रियल नंबर भी कह सकते हो। ठीक है, वैसे एनी रियल नंबर ले लो, रियल नंबर कोई भी हो सकता है। इतनी सी बात आपको समझ में आई? ठीक है, अच्छा अब सर एक एग्जाम्पल भी करा दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया छोटा सा। ठीक है, आप इससे फेमिलियर भी हो, जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे fx भी हो सकता है, तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है, fx हो y हो बात सेम ही है। ठीक है, तो उसने कह दिया कि सर इसका ना dy/dx निकालो मेरे पास, सिंपल सा ये बोल दिया कि सर इसका ना dy/dx निकालो। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, आप सिंपली क्या करोगे, इसको अगर डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट, पहले मैं डायरेक्ट मेथड से निकाल रहा हूँ। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि सर यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ किसका, y का, फिर उसके बाद यहाँ पे भी होगा, दोनों साइड डिफरेंशिएशन होगा। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा मेरे पास dy/dx, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा सर, 2 आगे आ जाएगा, तो 2x 2 - 1 अपॉन 2x 2 - 1 अपॉन कह रहा हूँ, सॉरी, ये आ गया। ठीक है, और क्या होगा, हमेशा ये ध्यान रखना कि सर इसके अंदर का भी मुझे डिफरेंशिएशन करना है। ये तो पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, अब मैं d/dx ऑफ किसका करूँगा, x का भी करूँगा। ठीक है, अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि सर ये आपने क्या किया है, क्योंकि काफ़ी टीचर्स होते हैं वो ना ऐसे बताते नहीं हैं। ठीक है, इसका काम आगे बहुत आएगा, 12th में भी आएगा, 11th में भी आएगा। क्यों आएगा भी देखो, थोड़ा सा देखो, समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब मेरे पास ये हो गया, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा सर, dx ऑफ x मेरे पास क्या होता है, वो 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। वो कैसे होता है, इधर देखो सर, अगर x की पावर 1 है मेरे पास,
तो 1 आगे आ जाएगा डायरेक्ट मेथड से, 1 आगे आ गया और x की पावर आपके पास क्या हो गया 1 माइनस 1, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0। और आपको पता है कि सर किसी भी फंक्शन की पावर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है, यानी मेरे पास ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा मेरे पास सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x की पावर 1। और देखो इसको अगर आप ऐसे समझ सकते हो ऐसे समझ लो, नहीं तो सर ये dx अपॉन dx हो जाएगा ना, तो ऑलरेडी ये 1 हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम ना ये चीज ओमिट कर देते हैं अगर मेरे को सिर्फ x का ही डिफरेंशिएशन करना होता है तो, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन भी होता है। ये मत समझना कि सर उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, उसका भी डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। इसको हम चेन रूल कहते हैं, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं अगर इसमें क्या कह दूं कि ना सर 2x आ गया, अब मैं इसको ना फर्स्ट प्रिंसिपल से करने की कोशिश करता हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेरे पास क्या था, अभी अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, ये मेथड नंबर 2, ठीक है। ये तो डायरेक्ट मेथड था, ये मेथड नंबर 1 था हमारे पास, ठीक है। मेथड नंबर 2 क्या है सर फंडामेंटल प्रिंसिपल, तो वो मेरे पास क्या था सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h, ठीक है। अब देखो इसके साथ मुझे a तो दिया हुआ नहीं है, a क्या होता है जब मुझे x की वैल्यू दी हुई होती है, जैसे x की वैल्यू सपोज करो 2 दी हुई होती मुझे, अगर मुझे x की वैल्यू 2 पर ये चेक करने को कहता तो मैं यहाँ पे 2 पुट कर देता, तो मेरे पास क्या आता है ये dy बाई डी एक्स, x इक्वल्स टू 2 पर मेरे पास क्या आ जाता है ये 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 4 आ जाता कि नहीं आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास अब ये a, चलो a अब गिवन होगा ना, तो a पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो मुझे इसके लिए मुझे क्या चाहिए f 2 प्लस एच चाहिए, है ना। तो f 2 प्लस एच निकालो, तो f मेरे पास क्या है, ये एक तरीके से f ही है, ठीक है। तो मेरे पास f 2 प्लस एच कहाँ से आएगा सर 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ए, और एफ ए मेरे पास क्या आएगा f 2 इसके अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास 4 हो जाएगा। वो देखो ध्यान से भाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 ही तो होता है ना, ठीक है। अब अगर मैं इसको खोल दूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा सर 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस, तो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग में क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखनी है जो मैं आपसे मुंह से बोल रहा हूँ ना, ये लिखनी है, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है। तो मेरे पास ये एफ ए प्लस एच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 4h माइनस एफ ए मेरे पास क्या आ गया था 4 अपॉन h, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो 4 से 4 कट गया, तो मेरे पास क्या बचेगा सर लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा सर एच स्क्वायर प्लस 4h अपॉन h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0। और देखो अगर आप इसमें से ऊपर से h कॉमन निकालोगे तो ये ऐसे हो जाएगा ना, h कॉमन आकर के ये h प्लस 4 हो जाएगा और अपॉन में h हो जाएगा, तो h से h कट गया, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा सर ये लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 4। अब देखो अब आप इसके अंदर h 0 पुट कर दोगे तो नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन तो हट गई, क्योंकि h हमने ये इसमें क्या था ये दिक्कत कि h अगर 0 आप इसमें पुट करोगे तो ये नॉट डिफाइन हो रहा था, है ना। अब तो नॉट डिफाइन वाली कंडीशन हट गई, तो यानी अब आप क्या करोगे सर इसके अंदर h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, तो h की वैल्यू जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर 0 प्लस 4, यानी आंसर आपका 4 आ गया। अब देखो मैच करो, मैच हो गया कि नहीं हो गया, आंसर हो गया ना। तो क्या था कि ना इसी को फंडामेंटल कहते हैं और इसी को डायरेक्ट मेथड कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड जो है मैं हर बार ही अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको, हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस एक छोटा सा नोट पॉइंट और ध्यान रखना है आपको। वो नोट पॉइंट क्या है, छोटा सा नोट है, वो नोट ये है कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, ठीक है। किसी कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वो जो होता है आपके पास इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। कैसे होता है,
कैसे होता है ये थोड़ा दिमाग में आपके आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि सर देखो, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट c है, ठीक है, और मुझे इसको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो मैंने आपको बोल दिया कि सर इसका आंसर 0 होगा। अब 0 कैसे होगा, देखो इस c के साथ 1 होगा, इतना मानते हो आप। तो इस 1 को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, d/dx ऑफ c इंटू एक्स की पावर 0 कर सकता हूँ ना भाई, c इंटू एक्स की पावर 0 लिख दिया मैंने। और क्या है सर, इस 0 को मैं आगे लेके आऊंगा जब डिफरेंशिएशन करूंगा, तो ये डिफरेंशिएशन का साइन हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, 0 इंटू सी एक्स की पावर 0 माइनस 1। अब देखो किसी भी फंक्शन के साथ अगर मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, अगर किसी के साथ भी मल्टीप्लाई अगर 0 हो रहा है, तो वो फंक्शन मेरे पास 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी वजह से डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन जो भी होता है वो आपके पास शून्य हो जाता है। कांस्टेंट क्या होता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, ठीक है। इतनी सी बातें समझ में आ गई ना, तो बहुत बढ़िया है भाई, बहुत उम्दा समझ में आ रहा है। और आप इसको फटाफट से नोट करो, जल्दी से कमेंट जरूर करके जाया करो। ये क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x माइनस 5 एट x इक्वल्स टू -1। अब ये एट x इक्वल्स टू -1 अगर आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है सर, आपके पास a है, तो मेरे पास a क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो प्रूव दैट दिस f डैश 0 प्लस 3f डैश -1 इक्वल्स टू 0, मुझे ये भी प्रूव करना है। अच्छा, तो इसको ना पहले हम इसको करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, और फिर उसके बाद करेंगे इसको डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल कह लो, फर्स्ट प्रिंसिपल कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो उसको, ठीक है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग आप देख लेना बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक में मेरे ख्याल फर्स्ट प्रिंसिपल से ही लिखा हुआ है इसको, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूँ, देखो दोनों मेथड हमारे ना स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, हम इसको क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, ठीक है, दोनों मेथड से करेंगे चेक के लिए भी। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से मैं क्या कह सकता हूं कि सर मुझे पता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए सर, एफ ए प्लस एच पता होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो एफ ए प्लस एच पता होना चाहिए। अब मेरे पास a क्या है, a है मेरे पास -1, तो यानी -1 प्लस h मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करोगे आप, आपके पास फंक्शन क्या था, फंक्शन में यहां लिख लेता हूं, फंक्शन मेरे पास दिया हुआ है 2x² प्लस 3x माइनस 5, ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो इसके अंदर पुट करो, तो 2 -1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस h और माइनस का 5, ठीक है। अब इसमें निकालो आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सो ट्वाइस इसको करोगे तो h² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाता है, और माइनस का 2h, अब इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3h माइनस 3। अरे भैया मैंने इसको इससे कर दिया पहले, फिर इसको इससे कर दिया, तो कुछ ज़्यादा खास नहीं करा है, माइनस का 5। अब आप इसको सॉल्व करो, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2h² प्लस 2 माइनस 4h, ठीक है, प्लस का 3h, और इसको करोगे तो माइनस का 8 हो गया, ठीक है। अब इसको और फर्दर सॉल्व कर दो, 2h², ठीक है। अब देखो h वाली टर्म ये दोनों है, -4h और प्लस 3h, तो मेरे पास ये माइनस का h बचेगा, ठीक है ना, और ये प्लस का 2 और -8 मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एफ ए प्लस एच आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये f -1 प्लस h आ गया मेरे पास, यानी एफ ए प्लस एच मेरे पास कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब मुझे फर्दर क्या चाहिए होता है, दूसरा चीज़ वो चाहिए होती है सर एफ ए चाहिए होता है, ये तो कैलकुलेट हो गया, अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो एफ ए मेरे पास क्या होगा, f -1, अब इसके अंदर -1 पुट कर दो, तो ट्वाइस -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 और माइनस का 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 × 1
-3 -5, तो 2 -8, यानी आपके पास माइनस का 6 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, FA आ गया एक तरीके से। ठीक है, अब आप क्या करोगे सर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो मुझे अब इक्वेशन फर्स्ट से पता लगाना है। तो इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास ये थी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू ये आई थी मेरे पास, ठीक है, तो क्या आई थी मेरे पास, 2h² - h -6, ठीक है, और माइनस का FA मेरे पास क्या आया था, -6 अपॉन h। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2h² - h, और इसको -6, और ये माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +6 अपॉन h, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या आएगा, फाइनल जो आएगा मेरे पास वो बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2h² - h अपॉन h। तो मैं इसमें से अगर h कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, h कॉमन निकालने के बाद 2h - 1, 2h - 1 ही बचेगा, और अपॉन में h से h कैंसिल। अब इसमें h की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 2 0 -1, यानी आपके पास रिजल्ट आ गया -1, यानी इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद मेरे पास -1 आ रहा है। यानी ये एक तरीके से मेरे पास क्या आ गया, f' इक्वल्स टू -1 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन क्या है ये मेरे पास f(x) नहीं था, ये a था। ठीक है, वो a मेरे पास क्या था, -1 पर, तो ये मेरे पास f' -1 इज इक्वल्स टू -1 आया। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। ठीक है भाई, अच्छा, अब सिंपल सा लॉजिक समझना। अगर मैं अब इसके अंदर क्या करता हूँ सर, डायरेक्ट मेथड से इसको निकालता हूँ अगर, ठीक है, डायरेक्ट मेथड आपको मैंने समझा दिया क्या होता है। अब बहुत ध्यान से देखना, देखो सर, मेरे पास f(x) क्या था, 2x² + 3x - 5। अब आप इसका f'(x) निकालो, तो आपके पास f'(x) क्या आएगा सर, 2 की पावर आगे आ गई। ठीक है, f'(x) का मतलब क्या है सर, d/dx ऑफ 2x² प्लस d/dx ऑफ 3x माइनस d/dx ऑफ 5। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था अपनी, क्या बताया था कि ना सर, लिमिट भी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ाई थी उसमें मैंने। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में क्या बताया था कि सर इसके अंदर लिमिट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, और वो मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, तो सिमिलरली इसमें भी है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई एडिशन के रिस्पेक्ट में और सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आने वाला हूँ मैं, उसी कॉन्सेप्ट पे आऊँगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या है, आपको ये समझना जरूरी है। देखो, अब आप क्या करोगे सर, इसको आगे मल्टीप्लाई करोगे, आपको क्या बोला था सर, पावर नीचे आएगी, तो यानी 2 × 2 हो जाएगा, और x की पावर 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे सर, d/dx ऑफ x करोगे तो वो आपके पास 1 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, प्लस इसका क्या करोगे सर, 3, इसकी पावर 1 है, 1 नीचे आ गई, x की पावर 1 - 1 हो जाएगी, माइनस। अब मैंने आपको बताया था सर, d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है, 0 हो जाता है ना। एक बार ही और समझ लो कैसे होता है। अब मैं इसका करूँगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था ना, 5 × 0 x की पावर 0 - 1। अच्छा, बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, अगर थोड़ी सी देर पहले का लेक्चर देखा होगा तो समझ में आया होगा ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि सर 5 के साथ इंटू में 1 है, और मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0 लिख सकता हूँ 1 को, और अगर मैंने उसको x की पावर 0 लिख दिया तो वो डिफरेंशिएशन के बाद 0 जो है वो आगे आ जाएगा, और 0 में से -1 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये पूरी टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी ना। तो ये मेरे पास क्या हो गई, 0 हो गई। अब देखो मेरे पास ये 4 आ गया, और ये x की पावर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 3।
इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करोगे सर, इसके अंदर आपको किस पे फाइंड करनी थी डिफरेंशिएशन। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एफ डैश एक्स आया अभी, क्योंकि एक्स के ऊपर अभी वैल्यू डिपेंड कर रही है और मुझे इसने बोला था कि सर -1 पे निकालो एफ डैश एक्स। ठीक, क्यों? क्योंकि सर एट एक्स इक्वल्स टू -1 पे बोला है इसने। ठीक है, तो मुझे इस पे वैल्यू निकालनी थी, तो मैं इसके अंदर -1 पुट करूंगा जैसे, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 1 + 3, यानी -4 + 3 इज इक्वल्स टू -1। तो ये आपके पास एफ डैश -1 आ गया। तो यही आपने ऊपर कैलकुलेट करा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा डायरेक्ट मेथड होता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ज़रा ना आप इसका फटाफट से वो लो स्क्रीनशॉट, एक सेकेंड, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। ठीक है, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ना मुझे ये प्रूफ करना है, ऑल्सो प्रूफ दैट दिस। ठीक है, तो इतने मैटर की मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो मैं इतना हटा देता हूँ। अब देखो ध्यान से, अब उसने मेरे को ये कहा था कि ना सर आप ये निकालो। अच्छा, मेरे पास एफ डैश -1 पर तो ये वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, ओ -1। ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट करी है। अच्छा, अब सवाल आता है सर एफ डैश 0। तो ये कह रहा है कि सर जो आप एफ डैश एक्स निकाल रहे हो उसके अंदर आप एक्स की जगह 0 पुट कर दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको ना कैलकुलेट कर लोगे फर्स्ट प्रिंसिपल से दोबारा से। ठीक है, मैं कहता हूँ इसको दोबारा कैलकुलेट करने के बजाय अगर मेरे पास ये निकला हुआ है, ठीक है, तो मैं इसी के अंदर पुट करके देख लेता हूँ। तो एफ एक्स मेरे पास क्या आया था 4x + 3। तो इसने कहा कि सर एफ डैश 0 फाइंड करो, तो आप 0 इसके अंदर पुट कर दोगे तो 40 + 3, तो आपके पास एफ डैश 0 क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूफ करना था सर, कंसिडर LHS। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या था सर एफ डैश 0 + 3 एफ डैश -1। ठीक है, तो ये एफ डैश 0 मेरे पास क्या है, एफ डैश 0 मेरे पास 3 था और ये मेरे पास क्या था प्लस में 3, और एफ डैश -1 मेरे पास -1 था। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3 - 3 = 0, जो कि मेरे पास RHS है, हेंस प्रूफ्ड। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और क्वेश्चन की तरफ। जल्दी देखो इसको फटाफट। तो देखो अपना अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन समझते हैं। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव फंक्शंस क्या होता है, अलजेब्रा मतलब क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यही होता है। ठीक है, तो मैंने आपको लिमिट में भी बताया था कि सर अगर आपको d/dx ऑफ ऐसे फंक्शन करना है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ना डिफरेंशिएशन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये d/dx ऑफ fx हो जाएगा प्लस d/dx ऑफ gx हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ सर d/dx ऑफ fx माइनस gx हो अगर, तो इसमें क्या होता है सर d/dx ऑफ fx माइनस d/dx ऑफ gx हो जाता है। ठीक है, तीसरी अगर मैं बात करूं आपके पास, अगर आपके पास d/dx ऑफ fx इंटू gx हो, या फिर आपके पास d/dx ऑफ fx अपॉन gx हो, तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो लिमिट में हमने सिंपल समझा था कि सर लिमिट में क्या होता है कि ना वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लिमिट में भी लिमिट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन क्या है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, इनके स्पेसिफिक मेथड डिफाइंड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ना सर अगर इसमें ना हमारे एक लेबनिज साहब है, लेबनिज, तो इन्होंने हमें दिया प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल क्या था, प्रोडक्ट का मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि सर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है।
ठीक है, तो उनका रूल अब बहुत ध्यान से समझना सर, ठीक है। मैं ना इसको यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सर अगर आपके पास कोई फंक्शन u है और कोई v है और आपको ना इसका d/dx करना है, ठीक है, d/dx यानी u, मैं इसको ऐसे लिख दूं, बात तो सेम ही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि ना सर आप इन दोनों में से किसी को भी फर्स्ट फंक्शन ले लो, जैसे मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया, इसको सेकंड फंक्शन ले लो, तो आप पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है, और दूसरे वाला उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज लिख दो, प्लस, ठीक है, प्लस सर दूसरे वाला जो एज इट इज लिखा था उसका आप डिफरेंशिएशन कर दो और पहले वाला एज इट इज लिख दो। समझे, कुछ कुछ समझे, थोड़ी बहुत, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, ये लेबनिज प्रोडक्ट रूल होता है, ठीक है। तो इसको सिंपली हम प्रोडक्ट रूल के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक और चीज हुई कि ना सर मल्टीप्लिकेशन का हो गया, अगर मेरे को ये u/v में दिया हुआ होता, अगर वो होता कि सर एक फंक्शन है कोई fx में और ये कोई फंक्शन है gx में, और मैं इसको अगर इसका मुझे करना होता डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता, आपको कुछ नहीं करना, नीचे वाले का स्क्वायर कर देना है, नीचे वाले का स्क्वायर कर देना है, और नीचे वाला फंक्शन जो था वो ऊपर एज इट इज लिख देना है, ठीक है, और जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर देना है इसके मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो हो गया, और जो नीचे वाला था अब उसका साथ डिफरेंशिएशन कर देना, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन लिख देना, ठीक है, और इनके बीच में माइनस का साइन लगा देना। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं हम क्वोशिएंट रूल, इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट रूल बोलते हैं, ठीक है। अब अगर इसको सर अब याद कैसे करें इसको, ठीक है, 5 मिनट के अंदर याद करा दूं अभी के अभी, देखो ध्यान से, u इंटू वी डैश हमारे पास क्या था सर, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट एज इट इज, ठीक है। अब इसका अगर आप देखो तो ये मेरे पास क्या था, अगर u/v का डिफरेंशिएशन होगा तो वो क्या होगा सर, नीचे वाले का स्क्वायर करना है और ऊपर इसको एज इट इज लिख देना है, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट को एज इट इज और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। अगर आप ऊपर वाले को ध्यान से देखो तो ये और ये दोनों सेम आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, ये दोनों सेम दिख रहे हैं ना आपको। अगर ये दोनों सेम है और सिर्फ माइनस का ही और प्लस का ही अंतर है और नीचे v स्क्वायर है, बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ, हो जाएगा ना याद। अब इधर आ जाओ, अब इसको मैंने आपको u और v की फॉर्म में समझाया ना, अब इसको मैं fx की फॉर्म में लिखता हूँ। मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है सर, f डैश x निकालूंगा मैं, gx एज इट इज, प्लस 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 क्या होगा सर, अच्छा इसमें ना डैश की बजाय dx की फॉर्म में ना, तो इसको ऐसे लगेगा d/dx ऑफ fx gx एज इट इज, और क्या हो जाएगा मेरे पास fx एज इट इज और d/dx ऑफ gx। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इसका करें सर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, मैं इसको डैश में लिख रहा हूँ एफ डैश एक्स, और जी एक्स एज इट इज माइनस, ठीक है, एफ एक्स एज इट इज और अब जी डैश एक्स। तो ये आपके पास ये हो गया, ठीक है। आपको अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव फंक्शंस आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अब ना मैं इसको ना, ये मेरे को एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि सर दो फंक्शंस मेरे पास प्रोडक्ट में है, ठीक है, तो मैं इसके अंदर प्रोडक्ट रूल भी लगा सकता हूँ। लेकिन इसमें अगर क्वेश्चन में आपके पास ऐसा आ गया कि सर इसको ना फर्स्ट प्रिंसिपल से करके दिखाओ, आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करने को कह दिया इसने, तो आप क्या करोगे, पहले इसको मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से करता हूँ, फिर इसको प्रोडक्ट रूल से करके दिखाऊंगा, ताकि ना आपके ना दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से करता हूँ। तो मुझे पता है कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच होता है माइनस
एफ ए अपॉन एच। अब मुझे इसमें ए तो दिया हुआ नहीं है, अगर मुझे ए नहीं दिया हुआ ना तो आपको क्या करना है, इसके अंदर ए की जगह एक्स ले लेना है, ठीक है, ए की जगह एक्स ले लेना है, बस सिंपल सा है। तो अब मेरे को इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं, तो मुझे पहले एफ एक्स प्लस एच निकालना पड़ेगा, ठीक है, एफ एक्स प्लस एच। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, अगर यहाँ पे x प्लस एच होगा तो यहाँ पे भी x प्लस एच होगा और यहाँ पे भी x प्लस एच होगा, तो यानी ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस एच माइनस 1 और x प्लस एच माइनस 2। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो मैं प्रॉपर एफ एक्स प्लस एच निकाल लेता हूँ, तो प्रॉपर एफ एक्स प्लस एच मेरे पास क्या आएगा सर, x की मल्टीप्लाई इन तीनों से, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू दिस प्लस एच एक्स, दिस इंटू दिस माइनस 2x प्लस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस का 2। अच्छा मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी क्या, एच एक्स एच स्क्वायर, ठीक है, और इसको इससे करोगे तो माइनस का 2h, माइनस का 2h। अब इसको इन तीनों से करोगे, इसको इससे करोगे माइनस का x, इसको इससे करोगे तो माइनस का h, इसको इससे करोगे तो प्लस का 2। अब ठीक है ना। अच्छा अब बहुत ध्यान से देखना है हमने, सर कोई टर्म इनमें से कट रही है, आपस में एक बार चेक करो, कोई नहीं कट रही, तो एच एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो एच एक्स और ये एच एक्स मेरे पास मिलाकर के आप बना देंगे प्लस का ट्वाइस ऑफ एच एक्स, ठीक है, ये भी हो गया ये भी हो गया, ठीक है। इनको मैं वो कर देता हूँ जो जो मेरे पास हो गए हैं कंप्लीट, ठीक है। अब एच स्क्वायर भी हो गया। अब देखो ध्यान से, सर ये माइनस का 2x और ये माइनस का x है, तो ये माइनस का 3x हो जाएंगे, ये दोनों भी हमारे पास कवर हो गए। अब मेरे पास है माइनस का 2h और माइनस का h, यानी ये माइनस का 3h हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अब कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये मेरे पास एफ एक्स प्लस एच कैलकुलेट हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, हाईलाइट भी कर दिया मैंने। अब देखो, अब मुझे एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स तो मेरे पास क्या था, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इसको इससे करोगे तो माइनस का 2x, माइनस का 2x, इसको इससे करोगे माइनस का x और प्लस का 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, ये भी आ गया, तो ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा सर कि बाय इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो मुझे इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिलेगा, इसके अंदर पुट कर दूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा सर, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच आपके पास क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस 3x माइनस 3h प्लस 2, ठीक है। अब माइनस का क्या आएगा इसके साथ, माइनस का भी तो आएगा, माइनस का एफ एक्स, माइनस का ये आएगा, ठीक है। साइन चेंज करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 2। अच्छा मैंने साइन चेंज क्यों करे, समझ में आया ना, क्योंकि माइनस का साइन बाहर था, इन सब के बाहर आएगा माइनस का साइन, तो माइनस का साइन जब ब्रैकेट खुलेगा तो वो साइन चेंज कर देता है अपॉन एच, ठीक है। अब देखो क्या कट रहा है, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, 3x से 3x कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी अब क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस 3h अपॉन h बचेगा। अब इनमें से क्या करो, h कॉमन ले लो ताकि नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन मेरी हट जाए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन निकाला तो h प्लस 2x माइनस 3 अपॉन h, तो h से h कट गया, यानी मेरे पास क्या आ गया, अब यहाँ पे 0 अगर मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास अच्छा h भी है ना प्लस h, तो मेरे पास 2x माइनस 3 प्लस 0 हो जाएगा, यानी मेरे पास जो रिजल्ट आ गया, जो f डैश x आ गया मेरे पास, वो आ गया 2x माइनस 3। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या करना है मुझे, इसको मैं प्रोडक्ट रूल से निकालता हूँ एक बारी, ठीक है, प्रोडक्ट रूल से निकालते हैं। तो चलो यहाँ पे कर देना प्रोडक्ट रूल से, मेथड नंबर 2, ठीक है, ये मेरे पास क्या था, मेथड नंबर 1 था और ये मेथड नंबर 2। बहुत ध्यान से समझना, एफ एक्स मुझे क्या दिया हुआ था, x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। अब मैंने प्रोडक्ट रूल, मेरे को क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल कहता है सर अगर u इंटू वी है और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है तो वो आपके पास क्या होगा सर, u डैश v प्लस v डैश u, यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड एज इट इज और सेकेंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज। पहला मेरे पास क्या है, मैं इसको अगर ढंग से लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1। दूसरा मेरे पास एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, और प्लस में सर पहला मेरे पास एज इट इज रहेगा और डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका आएगा, एक्स माइनस 2 का आएगा। अब ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। देखो सर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान हो जाना चाहिए कि सर अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स करता हूँ तो मेरे पास 1 हो जाता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, तो ये तो सर 1 हो गया और ये माइनस 0 हो गया मेरे पास, समझ रहे हो, ये x माइनस 2 हो गया प्लस x माइनस 1 और इसमें भी सेम वही होगा 1 माइनस 0, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा सर x माइनस 2, अच्छा ये 1 हो जाएगा ना, ये इंटू में 1 हो जाएगा प्लस x माइनस 1, ये भी इंटू में 1 हो जाएगा। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा सर, x माइनस 2 1 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस एक्स 2x, दिस और दिस माइनस 2 और माइनस 1 कितना होता है, माइनस 3। तो देखो आपके पास यही सेम रिजल्ट आया कि नहीं आया, कहेंगे ये रहा, आया ना सेम रिजल्ट। अच्छा अगर कुछ बच्चों को जैसे कि प्रोडक्ट रूल में भी दिक्कत आ रही है या कुछ है, और कुछ किनके पास ना अगर एक्स्ट्रा दिमाग है, एक्स्ट्रा नॉलेज अगर उनके पास अगर वो रखते हैं, तो वो उसको कहते हैं कि ना सर आप इतना सब काम कर रहे हो, ठीक है, आप इतना सब काम कर रहे हो अगर, तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर सर ये मेरे पास एफ एक्स ऐसे है, अगर एफ एक्स मेरे पास ऐसे है तो मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्या, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स और प्लस का 2, तो मेरे पास ये बन जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और सर मैं इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं डायरेक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2x और ये सर माइनस का 3 हो जाएगा और ये 0 आपने बताया था। तो देखो कितना आसान हो गया, बताओ भाई, गूज बम्स आए ना, गूज बम्स, पता था मुझे गूज बम्स आएंगे, ठीक है। तो आप इसको फटाफट से स्पीड में नोट करो, ठीक है, ये आपके पास एक तरीके से मेथड नंबर 3 हो गया, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि इस मेथड से कराओ आप सॉल्व, है ना, अगर 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करना पड़ेगा, और अगर वो मेंशन करता है कि प्रोडक्ट रूल से करो तो प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा। ये आपको क्या है कि जिन बच्चों के पास एक्स्ट्रा दिमाग है वो ये सब चीज सोच सकते हैं, ठीक है। मजा आया ना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अब देखो, अब आपके पास एक क्वेश्चन है ये वाला, तो अब क्या करोगे आप, सर ये मेरे को ना एफ एक्स दिया हुआ है, तो पहले इसको मैं क्वेश्चन रूल से करूंगा, वो क्वेश्चन रूल कह रहा हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे, फिर उसको मैं क्वेश्चन रूल से करूंगा। तो ये आपके पास अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे पता है कि सर फर्स्ट प्रिंसिपल मेरे पास क्या कहता है, h टेंड्स टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अच्छा इधर मैंने a इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे a गिवन नहीं है, तो मैं उसको x ही मान के चलूंगा, ठीक है। तो यानी मैं पहले क्या कैलकुलेट करूंगा सर, एफ एक्स प्लस एच, तो एफ एक्स प्लस एच आप कैलकुलेट करो इसके अंदर, तो आपके पास क्या आएगा, x की जगह x प्लस एच प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1, तो एफ एक्स प्लस एच आपके पास क्या आ जाएगा, हो जाएगा एक्स प्लस एच प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या करना है अब एफ एक्स निकालना है,
तो एफ एक्स तो मेरे पास गिवन ही है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूँ अपने उसके अकॉर्डिंग। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ एक्स प्लस एच, तो यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, सर वन अपॉन एच ना मैं बाहर लिख देता हूँ पहले ही, वन अपॉन एच मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा सर, सॉरी, एफ एक्स प्लस एच में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एच माइनस वन, और माइनस का एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। देखो यही आएगा ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर आप वहां पे देखोगे सर 1/h, अब क्या करोगे सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो x प्लस एच प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन, और इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे होगी तो x प्लस एच माइनस वन अपॉन में क्या आ जाएगा सर, x प्लस एच माइनस वन और x माइनस वन। इतनी बात क्लियर हो रही है। अच्छा, अब देखो कभी भी ये गलती मत करना कि डायरेक्ट h टेंड्स टू 0 पुट कर दोगे और देखोगे कि सर इधर तो 0 ही नहीं रहना नीचे, लेकिन ये ध्यान रखना बाहर ना 1/h भी है जो नॉट डिफाइंड बना देगा 1 मिनट में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, अब इसको सॉल्व करो, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे दोनों के साथ तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको इसके साथ करोगे तो प्लस का एच एक्स माइनस एच, इसको इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, प्लस का एक्स माइनस वन। ठीक है, माइनस ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि, क्योंकि माइनस के साइन चेंज होंगे ना। इसको इन तीनों के साथ करो, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एक्स, अब इनको वन के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस वन इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x प्लस एच माइनस वन। ठीक है, और इसका भी ब्रैकेट है, और अपॉन में इसको ऐसे ही रहने दो नीचे वाले को। ठीक है, अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, अब इसका ब्रैकेट खोल दो उधर वाले का। देखो पहले तो इधर x से x कट गया, और कुछ कट रहा है नहीं, तो इधर भी x से x कट गया। अब खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एच माइनस वन माइनस, अब देखो इसका ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का एच एक्स हो जाएगा, और माइनस का एच हो जाएगा, और प्लस का वन हो जाएगा, एच माइनस वन एक्स माइनस वन का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है ना, अब देखो इसमें से कुछ कट रहा है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है, देखो एच एक्स से एच एक्स कट गया, और वन से वन कट गया, तो आपके पास क्या आएगा सर, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, और ऊपर मेरे पास क्या बचेगा सर, माइनस का h और माइनस का h, यानी माइनस का 2h अपॉन x प्लस एच माइनस वन और x माइनस वन। देखो h से h भी कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 अपॉन x प्लस एच माइनस वन और x माइनस वन। अब इसमें क्या करो, h उठा करके 0 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, तो माइनस का 2 अपॉन 0 पुट करा तो x माइनस वन और x माइनस वन, तो यानी मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, -2 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और यही आपके पास डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव हो गया इसका। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या अप्लाई करता हूँ, एक बार क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि मुझे फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इतने जगह में हो जाएगा। वैसे एफ एक्स मुझे क्या दिया हुआ, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर क्वेश्चन रूल अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन रूल क्या कहता है सर, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और नीचे वाला ऊपर एज इट इज लिख दो, लिख दिया।
और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या आएगा 1 + 0। अब 0 मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। अब मैं ऐसी उम्मीद रख रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ना बहुत डीप में पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। माइनस x + 1 एज इट इज, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वो भी 1 आएगा। -1 का तो 0 हो जाएगा, तो यानी मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा सर, x - 1 और -x ब्रैकेट खोलूंगा तो -1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। यानी मेरे पास आ गया सर x - 1 -x - 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। -x से -x कैंसिल हो गया, यानी रिजल्ट क्या आ गया, -2 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। और देखो यही आपके पास इससे मैच हो गया कि नहीं हो गया। तो ये था क्वेश्चन रूल, QR लिख देता क्वेश्चन रूल। आ रहे समझ में, गूज़बम्स आ रहे हैं चलो फटाफट से नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, अब देखते हैं इसके अंदर तो ना सब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है। सम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, वो आपको याद रखना है। थोड़े से आपको ना काफ़ी हेल्प मिलेगी उनसे, ठीक है। आपको क्या पता है सर, d/dx ऑफ x की पावर n-1 मेरे पास क्या होता है, x की पावर n-1 होता है n-1 x की पावर n, तो वो हो जाता है सर n नीचे आ जाता है और x की पावर n-1। ये तो पहला आपको मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बताया था, ठीक है। अब अगर बात करी जाए सर d/dx ऑफ, अगर सिंपल आप x करते हो तो आपके पास 1 हो जाता है। तीसरी चीज़ सर d/dx ऑफ आप 1/x करते हो तो आपके पास माइनस का 1/x² हो जाता है, ठीक है। इसको भी मैं करके दिखा दूंगा। फोर्थ, d/dx ऑफ अगर आप sin x करोगे तो वो आपके पास cos x आएगा, ठीक है। फिफ्थ, d/dx अगर आप करोगे cos x का तो आपके पास माइनस का sin x आ जाएगा। अगर आप d/dx ऑफ tan x करते हो तो आपके पास sec² x होता है। सेवंथ, d/dx ऑफ sec x अगर आप करोगे तो आपके पास sec x tan x होता है, ठीक है। आठवां, अगर आप d/dx ऑफ tan x sec x हो गया cot x करते होगे तो वो आपके पास आता है माइनस का cos x² x। नाइन्थ, d/dx ऑफ cosec x करते तो वो आता है माइनस का cosec x cot x, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, ठीक है। एक लास्ट ये भी अगर आप याद रख सकते हो तो रख लेना, नहीं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। d/dx ऑफ √x तो आपके पास होता है 1/2√x, ठीक है। इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब मैं ना इसका क्या करता हूँ, एक आधी आपको डेरिवेशन कर देता हूँ इसकी, ताकि आपको ना ये सारे याद हो जाए, ठीक है। सबसे सिंपल एक चीज़ आप याद रखना कि सर इसमें ना कॉस वाले जितने भी, मतलब सी वाले जितने भी हैं, सी वाले देखो, एक ये सी वाला हो गया, एक ये सी वाला हो गया और एक ये सी वाला हो गया, तो सिर्फ इन्हीं के साथ नेगेटिव आया इनका डिफरेंशिएशन करने के बाद, हो रहा है नोटिस। और अगर tan का और cot का देखें तो इनका सर जो है डिफरेंशिएशन sec² x और cosec² x होता है, और sec x का क्या होता है सर sec x tan x, और cosec x का क्या होता है cosec x cot x, यानी दोनों मिलते जुलते हैं, आप कंपेयर कर सकते हो इजीली, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब ये सारी बातें तो क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत सिंपल सी, जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि ना ये आता है, एक tan x का आता है और एक sin x का बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब ये डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि ना सर डिफरेंशिएशन आप फाइंड करो, ठीक है, ऑफ sin x, ठीक है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। अब मुझे पता है सर sin x का तो डायरेक्ट cos x होता है, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखवाया हुआ सर, लेकिन इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। सर मुझे पता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x + h
माइनस एफ एक्स होता है अपॉन एच होता है। अगर आपको a दिया हुआ है तो आप यहाँ पे a पुट करोगे, अगर a नहीं दिया हुआ तो x पुट करके ही आप इसको सॉल्व कर दोगे। तो मैं इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आएगा सर, साइन x प्लस एच, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, साइन x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन h, ठीक है। अब आपको पता होगा कि सर इसका फॉर्मूला होता है साइन x प्लस एच का, ठीक है। साइन x प्लस एच का फॉर्मूला क्या होता है, साइन x प्लस एच का फॉर्मूला होता है साइन x, मतलब y होता है इधर y, तो साइन y और साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y, यही होता है, ठीक है। तो अब यही पुट कर रहा है इसके अंदर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, साइन x, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, साइन x कॉस h प्लस कॉस x साइन h माइनस साइन x अपॉन में h, ठीक है। अब देखो इस वाले साइन x को और इसको मैं साथ में अगर देखूं तो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, आपको कह रहे होंगे हाँ सर बिल्कुल आ रहा है, इसमें से सर साइन x कॉमन दिख रहा है मुझे, तो इसमें से साइन x कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बचेगा सर, कॉस h माइनस 1 और साइन x बचेगा कि नहीं बचेगा, प्लस कॉस x साइन h अपॉन h। अच्छा, अपॉन h को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर, ऐसे लिख दूं, ठीक है। और आपको पता है कि सर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। अब देखो लिमिट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, h के ऊपर, यानी h के फंक्शन के साथ ही जाएगी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, साइन x लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस h माइनस 1 अपॉन h। हाँ सही सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, आ गया दिमाग में, क्या बन गया, पिछली वीडियो में समझाया था, अभी रुक जाओ, प्लस जिन्होंने पिछली वीडियो देख रखी है उसको सब समझ में आ रहा होगा, कॉस x लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो इसके अंदर, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस कॉस, यहाँ पे h है मतलब ये x में था x, तो कॉस x अपॉन अगर x दे रखा होगा तो सर इसका रिजल्ट 0 होता है, और आपके पास क्या था सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x होता है, तो वो भी आपके पास क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और सिमिलरली tan x अपॉन x भी 1 होता है, ठीक है। ये मैंने सब बता रखा आपको पिछली वीडियो में। तो इसके अंदर अगर आप पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा सर, लिमिट इसके साथ चलेगी तो सर ये तो 0 हो गया, ये रहा देखो। अच्छा, अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये माइनस के साथ, तो माइनस 1 कॉमन ले लो ना, माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो ये 1 माइनस कॉस h अपॉन h हो जाएगा ना, तो माइनस 0 क्या होता है, 0 ही होता है ना, या 1 बन जाएगा वो, तुम समझे नहीं, समझ रहे हो, ठीक है वही। तो ये मेरे पास 0 हो गया, तो साइन x की अगर 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 हो जाएगा, प्लस कॉस एस एज इट इज। अच्छा, ये मेरे पास 1 हो जाएगा, अरे ये देखो ना 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये मेरे पास 1 हो गया, यानी मेरे पास एफ डैश एक्स क्या आ गया, कॉस एक्स, और ये ही मैंने आपको जो है डायरेक्ट में बता रखा है, ये रहा। कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखो फटाफट से मैं आपको 1-2 चीज़ और बताता हूँ, फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चन को समझते हैं। अगर ये मेरे पास y दिया हुआ है और इसने कह रहा है कि सर dy बाई डी एक्स फाइंड करो इसका, तो इसका dy बाई डी एक्स मैं कैसे फाइंड करूँगा। अब मुझे ये पता है सर x की पावर -4 है और ये x की पावर -5 है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे लिखने की बजाय ना, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, इसको ऐसे लिखने की बजाय, इसको मिटा दिया मैंने, इसको हम ऐसे लिखने की बजाय मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 एक्स की पावर -4 और माइनस का 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, मतलब कुछ ऐसे हो जाएगी, प्लस -4। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3 एक्स की पावर -4 और x की पावर क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -5 -4 हो जाएगा, तो ये -9 हो जाएगा,
ठीक है। अब क्या करो सर, इसके अंदर अगर वो फर्स्ट प्रिंसिपल से कह रहा है, फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको क्या करना है, मेनली मार्क्स देखने हैं कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो ये मेरे ख्याल डायरेक्ट में ही आएगा, 1 नंबर का आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, 1 नंबर का आ जाएगा, नहीं तो 2 नंबर का। तो इसको क्या करोगे आप, तो ये dy/dx हो गया, डायरेक्ट करोगे सर। आपको पता है सर, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, d/dx ऑफ 3x⁻⁴ माइनस d/dx ऑफ 4x⁻⁹। ठीक है। आपको पता है कि सर कांस्टेंट को मुझे नहीं छेड़ना है। ठीक है, कांस्टेंट को मैं बाहर ले जाऊंगा और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये माइनस का 4 x⁻⁻⁴ माइनस 4। अब इसका करोगे क्या आएगा, माइनस का 9 x⁻⁻⁹ -1। तो ये मेरे पास dy/dx क्या आ जाएगा, तो इसको मैं बाहर करूंगा तो -12 और ये हो जाएगा x⁻⁻5। इसको मैं बाहर करूंगा तो ये प्लस का 36 x⁻⁻10। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ dy/dx फाइंड करना को कहा है, दोनों के अंदर, उसके अंदर भी, इसके अंदर भी y दे रखा है और ये dy/dx फाइंड करने को कहा है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा भाई, अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसका मैंने आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो बता दिया है। ठीक है, लेकिन आपके ना सिलेबस में वो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है नहीं, वो मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आप ना उसको फर्दर चेक कर सको कि ना मेरा आंसर सही आ भी रहा है या नहीं। तो अब सवाल ये है कि सर फिर ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे, आप क्या करोगे सर, y = इसको लिख सकते हो 3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos x/sin x प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 5/sin x, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो ये मेरे पास आएगा y = 3 cos x प्लस 5 sin x, एलसीएम ले लिया। अब आपको पता है सर इसके अंदर क्वेश्चन रूल लग सकता है क्योंकि फंक्शन के नीचे फंक्शन है, मतलब डिवीजन में फंक्शन, 2 फंक्शन। तो मैं इसमें क्या कहूँगा सर, अप्लाइंग क्वेश्चन रूल। तो आपने इसके अंदर क्वेश्चन रूल अप्लाई करा तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, y' = अपॉन में sin² x। ठीक है, ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, 3 sin x, और ये तो 0 है, 0 को नहीं लिख रहा मैं। अरे भाई 0 मतलब डिफरेंशिएशन के बाद 0 हो जाएगा ना 5। क्या यार, तुम भी कहते होंगे कि पता नहीं क्या है। अब देखो, अब मैं इसको अगर मैं इसको एज इट इज लिखूंगा 3 cos x प्लस 5 और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन वो cos x हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास y' क्या आएगा, 3 sin² x माइनस 3 cos² x है ना भाई। इसको इसके साथ करोगे तो 3 cos² x। अच्छा देखो, यहाँ पे ना एक गड़बड़ कर दी, 3 cos² x मतलब cos x का जो मैंने था ना डिफरेंशिएशन -sin x होता है ना, मैंने आपको बताया था cos x का -sin x होता है। यहाँ पे मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया, हो सकता है आप लोगों ने नोट भी कर लियो ये पॉइंट। ठीक है, अब ठीक है, cos² x और इसको मैं करूँगा तो प्लस का 5 cos x हो गया, अपॉन ये भी माइनस का है sin² x। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, y' = अगर मैं इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास sin² x प्लस cos² x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और प्लस का 5 cos x एज इट इज है। अच्छा ये प्लस का नहीं, ये भी माइनस का हो जाएगा, सॉरी क्या हो रहा है, बहुत गलतियाँ हो रही है भाई। -5 cos x अपॉन क्या आ जाएगा, sin² x। अब देखो ये तो मेरे पास 1 हो गया, ये वाली मेरे पास क्या हो गई, 1 हो गई, तो -3 -5 cos x अपॉन sin² x। तो ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं इसको ना डायरेक्ट से आपको करके दिखाता हूँ एक बारी। ठीक है, आप इधर वाले का नोट करो जल्दी से। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं ना इसको मिटा देता हूँ। तो मैं अब इसको डायरेक्ट से करता हूँ, तो डायरेक्ट से क्या आएगा सर, y = ये सिर्फ चेक करने के लिए, नहीं तो अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड। ठीक है, बाकी 12th में तो सीखेंगे ही हम।
तो मैं इसको करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा सर, y डैश इज इक्वल्स टू, आपको पता है सर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, वो लिख के नहीं दिखा रहा डी अपॉन डी एक्स, अब इतना आपको समझ में आने लग गया होगा। तो कॉट एक्स अगर मैं इसके अंदर डिफरेंशिएट करता हूँ इसको, तो मेरे को पता है सर माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स आता है प्लस 5, और कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता कि नहीं होता। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वाई डैश इक्वल्स टू -3 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 5 कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये इसका आंसर हो गया। अब तुम ये कह रहे होंगे कि ना सर आपके आंसर तो मैच ही नहीं करा। अबे भाई डिफरेंशिएशन आपका सही होना चाहिए, आंसर अपने आप मैच हो जाएंगे क्योंकि सिंप्लीफिकेशन वर्जन में हो। तो इसको मैं अगर इसको ध्यान से देखूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई डैश इक्वल्स टू, ठीक है, अगर मैं इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करूं तो -3 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो वाई डैश आपके पास क्या आ जाएगा, -3 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 5। अब देखो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है 1 और इनटू में 1 अपॉन साइन एक्स है, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स जो बचेगा उसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स। तो देखो भाई ये और ये मैच करेगा कि नहीं करेगा, अरे वाह। तो अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ना भाई आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, कोई बात नहीं, देखना आपने पूरी वीडियो देखना, ठीक है, पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको मज़ा आएगा। और लास्ट में तो बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट हमने उठाया, आपने देखा ही है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए कि मतलब सर हमें समझ में आया। और अगर आपको कोई और कंटेंट चाहिए, जैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज चाहिए या कुछ और चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और ये बताना मत भूलना कि ना भाई आपको अगली वीडियो कौन से चैप्टर की चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया इस वीडियो के साथ, मतलब ये पार्ट 2 आप समझ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।